Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today we are going to learn gender of noun. Okay, first we will learn kinds of gender, how many kinds of genders are there in English grammar with example, and then after we will learn the rules for changing masculine into feminine gender. Okay, आज हम लोग जेंडर पढ़ेंगे और जेंडर में हम लोग ये देखेंगे जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर, उसमें कितने प्रकार के होते हैं और फिर क्या होता है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन में जब हम उसको चेंज करेंगे तो उसके लिए कौन कौन से रूल होते हैं. ठीक है, ये फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर के तहत है. तो फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर के तहत ही नहीं बल्कि ये एडवांस लर्नर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए या फिर कॉमन एरर के लिए, और ऐसे भी हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको इंग्लिश ग्रामर के तहत कौन सा जेंडर में रखा जाता है. ठीक है, किस तरह से उसको कैटेगराइज किया जाता है, सारे नाउन्स को हम लोग आज देखेंगे. तो जेंडर समझ गए, जिससे किसी ऑब्जेक्ट का किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग का लिंक पता चलता है. ठीक है, मेल है, फीमेल है. ठीक है, बात समझ में आ रही. तो अब हम लोग आते हैं पहले काइंड्स ऑफ जेंडर में. ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि जो आप वीडियो देखते हैं उसको अंत तक देखेंगे. बार बार मैं कहता हूँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ कि सरसरी निगाह से वो कुछ देखते हैं 2 मिनट 4 मिनट, उसके बाद बंद कर देते हैं. तो फिर देखना ही नहीं, उससे फ़ायदा नहीं है फिर ना. आप देखो, उसको कंप्लीट देखो. ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलो. ठीक है, और आपके लिए और भी बढ़िया से बढ़िया, मतलब मैंने जब कहा है कि कंप्लीट पैकेज ऑफ इंग्लिश लर्निंग में सारा चीज़, वो ABC से लेकर जो भी एडवांस लेवल का है, इसलिए मैं ये फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर है, बहुत बेसिक लेवल का है, लेकिन ये छूट ना जाए इसलिए मैं उसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ. ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ जेंडर. इंग्लिश ग्रामर में जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है. ठीक है, उसके 4 काइंड्स होते हैं. फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड न्यूट्रल जेंडर एंड फोर्थ कॉमन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं? किसी भी लिविंग, ठीक है, थिंग्स का जो मेल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, पुरुष को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, बात समझ में आ रही है. मतलब ऐसे जेंडर जो किसी नाउन के पुरुष होने का बोध कराता है, मेल होने का बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. सीधे सीधी डिफिनेशन उसका है कि जिस जेंडर से किसी नाउन का मेल होना पता चले, ठीक है, द जेंडर विच रिप्रेजेंट्स द मेल ऑफ अ नाउन, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे. जैसे एग्जाम्पल में फादर, ब्रदर, ठीक है, हॉर्स, ऑक्स, इसमें सारे मेल हैं. ठीक है, एनिमल में, ह्यूमन बीइंग में. बात समझ में आ रही है. तो ये कहलाएगा मैस्कुलिन जेंडर सीधे सीधे. सेकेंड फेमिनिन जेंडर. ठीक है, ऐसा जेंडर या जेंडर के वो प्रकार जो नाउन के फीमेल होने को दर्शाता हो. ठीक है, जो नाउन के फीमेल होने को दर्शाता हो, विच रिप्रेजेंट्स द फीमेल ऑफ अ नाउन. ठीक है, ऑफ नाउन्स. तो यहाँ पे देख लीजिए, फेमिनिन के अंतर्गत हम उसी को चेंज करें. जैसे फादर था तो उसके फेमिनिन क्या हो जाएंगे? मदर. ब्रदर का सिस्टर. ठीक है, ऑक्स था काव, फिर हॉर्स था तो मेयर. बात समझ में आ रही है ना. जो फेमिनिन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं. बात समझ में आ रही है. उस नाउन को जो फेमिनिन होने का बोध कराता है वो इंग्लिश ग्रामर में फेमिनिन जेंडर में आएगा. ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग. ठीक है, जो मेल को रिप्रेजेंट करता है वो पुल्लिंग होगा. जो स्त्रीलिंग, स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, वो स्त्रीलिंग होगा. ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया विद एग्जाम्पल्स अब देख लेंगे यहाँ पर. थर्ड न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर किसको कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर इंग्लिश में किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉन लिविंग थिंग को और स्मॉल एनिमल को. ठीक है, आप याद रखिएगा, न्यूट्रल जेंडर इंग्लिश ग्रामर में किसको रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, किस नाउन को रिप्रेजेंट करता है? तो वो
नॉन लिविंग थिंग्स और स्मॉल एनिमल्स को, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स सारे किस कैटेगरी में आते हैं? न्यूट्रल जेंडर में। जैसे देख लीजिए एंट, फ्लाई, रेड, सब स्मॉल एनिमल है। उसके अलावा नॉन लिविंग थिंग बुक, पेंसिल, शुगर एट्सेट्रा, मतलब जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये इसको निर्जीव लिंग कहते हैं, ठीक है। सीधे निर्जीव हम कह सकते हैं, न्यूट्रल में निर्जीव। तो पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, उसके बाद निर्जीव है। और एक कॉमन जेंडर है जो जेंडर मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउन के मेल और फीमेल होने का जो रिप्रेजेंटेशन दे, मतलब ऐसा जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे, उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अब जैसे देख लीजिए पेरेंट, तो पेरेंट में कौन आता है? मदर भी आ जाता है, फादर भी आ जाता है, ठीक है। मदर और आती है और फादर भी आता है। तो मदर फादर दोनों पेरेंट्स। तो जब हम पेरेंट कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो दोनों उसमें रहते हैं। स्टूडेंट मैं जब कहता हूँ तो गर्ल स्टूडेंट हो या बॉय स्टूडेंट, दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग बोलूँ, मैन अगर कहता हूँ, ठीक है, तो मैन वुमेन अगर उस तरह से होगा तो मैन वीमेन में अलग हो जाता है। लेकिन अगर जब हम कॉमन नाउन के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें सब इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों को रिप्रेजेंट करे, ऐसा जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। इसके अंतर्गत पेरेंट, स्टूडेंट, ठीक है, बर्ड, ठीक है, टीचर, मेल टीचर हो या फीमेल टीचर, टीचर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, डॉक्टर एट्सेट्रा। मतलब आप समझ जाइए कि जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे वैसे जेंडर को हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। बात समझ में आ गई? और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गलतियाँ होती है जब हम कॉमन एरर प्रैक्टिस करते हैं या फिर कहीं राइटिंग में ज़रूरत पड़ती है या कभी स्पेलिंग में, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि कौन किस जेंडर में आता है ये फंडामेंटल लेवल का, लेकिन है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए इसको एक बार आप रिवीजन ज़रूर करेंगे। जो भी वीडियो देखते हैं बाद में आप एक बार उसको या तो प्रैक्टिस में लाएंगे या फिर रिवीजन करके देखेंगे, जिस भी तरह से आप उसको कर सकें। कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप उसको कमेंट में बॉक्स में डालेंगे या फिर व्हाट्सएप या जिस भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए अब आते हैं हम लोग रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन इनटू फेमिनिन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन से फेमिनिन बदलने के रूल हम लोग देखेंगे। तो पहला फर्स्ट जो सिंपल रूल है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ESS ऐड करते हैं। ये जनरल रूल है, ठीक है, कि जो मैस्कुलिन वर्ड है, ठीक है, मैस्कुलिन नाउन है, उसको अगर फेमिनिन बनाना है तो हम उसमें क्या करते हैं? ESS जोड़कर, ठीक है, बाय एडिंग ESS, ठीक है, बाय एडिंग ESS क्या बनाते हैं हम लोग? उसको फेमिनिन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑथर है, ऑथर मीन्स क्या होता है? लेखक, राइटर। तो ऑथर का क्या होगा? उसमें ऑथरेस, ठीक है। ऑथर में क्या लिखे जोड़ेंगे? उसमें ESS, तो ऑथरेस हो गया। गॉड है तो गॉड में गॉडेस, लेकिन गॉडेस का स्पेलिंग क्या होता है मालूम है? GODDES। क्यों होता है ऐसा? मैं एक वीडियो स्पेलिंग रूल पे डालूँगा, ठीक है, रूल्स फॉर स्पेलिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि गॉड में क्या होता है कि गॉड एंड किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। GOD किससे एंड हो रहा है? D कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वावेल है। तो जब कॉन्सोनेंट से पहले कोई वावेल होता है तो हम क्या करते हैं कि उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, उसके बाद उसमें ESS जोड़ते हैं। जैसे गॉड है, गॉडेस हो गया। फिर हॉस्ट है तो हॉस्ट में क्या होगा? यहाँ पे चूँकि T और S दोनों कॉन्सोनेंट, तो उसमें ये रूल लागू नहीं होता है, तो सीधे ESS हॉस्टेस। बात समझ में आ रही है? चलिए अब नेक्स्ट रूल में आते हैं हम लोग। रूल नंबर 2, बाय रिमूविंग लास्ट वावेल, ओके, बाय रिमूविंग लास्ट वावेल एंड एडिंग ESS, ठीक है। सेकेंड रूल है कि जब मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो मैस्कुलिन में नाउन है, ठीक है, उस वर्ड के अंत में जो वावेल रहता है, लास्ट वावेल, ठीक है, जैसे एक्टर है उसमें O यहाँ पे लास्ट वावेल है, उसको रिमूव कर देंगे
और उसमें ई डबल एस जोड़ देंगे तो क्या हो गया, एक्ट्रेस। ठीक है, एक्टर, एक्ट्रेस। कंडक्टर, देखिए यहाँ पे आर से पहले ओ है, वावल है, ओ को रिमूव किया, यहाँ पे हो गया कंडक्ट्रेस। ठीक है, इंचेंटर, ठीक है, जिसको ओझा कहते हैं ना, कंडक्टर तो जानते हो आप, बस में जो टिकट काटते हैं। तो इंचेंटर, इंचेंटर मतलब जो जादूगरी करता है, ओझा, वो समझते हैं, जो मंत्र तंत्र मंत्र के द्वारा किसी का इलाज करता है, तो उन सब, या फिर जादूगर सीधे सीधे कह लीजिए, उसको हम लोग इंचेंटर कहेंगे। तो इंचेंटर में क्या होता है, लास्ट यहाँ पे ई है वावल, ई को रिमूव करेंगे और उसके बाद ई डबल एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इंचेंट्रेस। उसी तरह से हंटर है, हंटर का हंट्रेस। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, फिर उसके मैं रेस्ट जितने वर्ड्स हैं मैं बाद में दे दूँगा आपको। ठीक है, अभी हो सकता है आप अगर नोट डाउन कर सको तो मैं बोलूँगा, आप लिख लोगे उसको। रूल नंबर 3, रिप्लेसिंग सम लेटर्स ऑफ द वर्ड एंड एडिंग ई डबल एस। अब क्या होता है कि तीसरा रूल है कि जो मैस्कुलिन में पहले से वर्ड है, ठीक है, तो उस वर्ड के कुछ लेटर को, मतलब वर्ड के अंदर का कुछ लेटर चेंज करके उसको हम फेमिनिन बनाते हैं और उसमें ई डबल एस जोड़ते हैं। अंदर के लेटर को चेंज कर देते हैं और बाहर से ई डबल एस जोड़ते हैं। ठीक है, रिप्लेसिंग सम लेटर्स ऑफ द वर्ड, उस वर्ड के कुछ लेटर्स को रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं और फिर ई डबल एस जोड़ के हम उसमें क्या बनाते हैं, फेमिनिन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ड्यूक देख लीजिए, यहाँ पे ड्यूक है, DUKE, क्या हो गया यहाँ पे, डचेस, DUCH ई डबल एस, ई डबल एस तो जोड़ा ही, लेकिन ड्यूक को हमने यहाँ पे क्या किया, DUCH, DUKE था वो यहाँ पे डच हो गया। ठीक है, डचेस। बात समझ में आ रही है, ये नीदरलैंड से जुड़ा हुआ है, वहाँ के राजा को ड्यूक कहते हैं। एम्पायर, एम्पायर जो है यहाँ पे लास्ट में क्या है, ओ है, EMPEROR। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए आप, EMPEROR। तो उसको जब हम फेमिनिन बनाते हैं तो इम्प्रेस हो जाता है, EMPRESS। तो क्या होता है कि यहाँ पे रिप्लेस किया, वो चेंज किया अंदर के वर्ड को। ठीक है, और उसके बाद उसके जगह पे क्या हो, उसमें क्या किया, ई डबल एस जोड़ा, तो इम्पेरर यहाँ पे इम्प्रेस हो गया, EMPRESS, इम्प्रेस। ठीक है, इस तरह से। तो ये कुल मिलाकर ये कि रूल आप जो देखोगे तो एक जनरल पैटर्न पे रूल के आधार पर सारा वर्ड चेंज नहीं हो सकता है, उसको आपको अलग से इंडिविजुअली देखना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस से ही वो याद में रहेगा। ठीक है, उसको मगफ करने की, रटने की ज़रूरत नहीं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो इतने वर्ड तो कम से कम आप सुन रहे हो, एक बार आप वीडियो को फिर से देख लोगे बढ़िया से। ठीक है, तो रिपीटेशन जहाँ होगा फिर आप नोट डाउन करो और देखो लिख के कि उसमें कहाँ आप भूल जा रहे हो, फिर आप जहाँ भूल रहे हो वहाँ पे आप देख लो, तो वो आपके परमानेंटली आपके माइंड में चला जाएगा, फिर भूलोगे नहीं आप। ठीक है, अब नेक्स्ट और एक दो वर्ड देख लेते हैं। जैसे गवर्नर है, तो गवर्नर GOVERNOR, गवर्नर होता है, यहाँ पे क्या हो गया, गवर्नेस, GOVERNESS। ठीक है, GOVER गवर्न हो गया, गवर्नर से गवर्न और ESS। फिर मास्टर का मिस्ट्रेस, देखिए MASTER मिस्ट्रेस। ठीक है, आगे फेमिनिन ऑफ सम वर्ड इज इरेगुलर। अब कहता है कि कुछ वर्ड के जो फेमिनिन होते हैं, कुछ नाउन के जो फेमिनिन होते हैं, बड़ा इरेगुलर होता है, आप उसको किसी पैटर्न पे चेंज नहीं कर सकते। जैसे देख लीजिए ब्राइड ग्रूम, जिसका मतलब दूल्हा होता है। ठीक है, जिसकी शादी हो रही होती जिस लड़के का, तो ब्राइड ग्रूम, तो उसका क्या होता है, फेमिनिन ब्राइड। ठीक है, ग्रूम हट गया, सिर्फ ब्राइड रहा, तो ये इरेगुलर पैटर्न है। फिर विडोवर, विडोवर मतलब क्या होता है, जिनकी वाइफ मर गई हो। ठीक है, विडोवर उसको कहते हैं, उस पुरुष को कहते हैं, उस मेल को कहते हैं। अब क्या होता है कि उसका होता है विडो। विडो मतलब ऐसी औरत, ऐसी वुमन जिसके हस्बैंड नहीं रहे, वो मर चुके हैं। ठीक है, उसको विडो कहते हैं, एटसेट्रा। तो इस तरह से उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन इरेगुलर वे में बनाया जाता है। फिर है फेमिनिन ऑफ सम नाउन्स आर डिफरेंट। आपका क्या होता है कि कुछ नाउन्स हैं, उसके फेमिनिन बिल्कुल अलग होता है, उसमें कहीं चेंजेस करके बनाना या फिर रेगुलर इरेगुलर की भी बात नहीं होती है, वो बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे बॉय का गर्ल, फादर का मदर,
ब्रदर का सिस्टर, बैचलर का मेड, MAID, ठीक है, कॉक का हैन, डॉग का बीच, ठीक है, ड्यूक का ड्रैक का डक। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से चेंज होता है। और 2-3 रूल है, उसको हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उसके वर्ड्स को एक एक्सरसाइज पे हम लोग एक क्लास ले लेते हैं इसका, जिसमें जितने वर्ड्स आते हैं सारे वर्ड्स को हम लोग देख लेंगे उसका, ठीक है। तो जेंडर वाला प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो हम लोग 2-3 रूल और देख लेते हैं इसका। चलिए, नेक्स्ट रूल में क्या है कि बाय एडिंग सम वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर अ कंपाउंड वर्ड, कोई कंपाउंड वर्ड है तो उसके पहले और या फिर उसके बाद में कोई वर्ड ऐड करके उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। जैसे बेगर मैन, बेगर वुमन, ठीक है, बेगर मैन, बेगर वुमन, बुल एलिफेंट, काउ एलिफेंट, ठीक है, बुल एलिफेंट, काउ एलिफेंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, मेल सर्वेंट, फीमेल सर्वेंट, ठीक है, इस तरह के वर्ड। अब जो रेस्ट ऑफ वर्ड है मैं दूसरे वीडियो में सभी मैं दे दूंगा एक साथ, ठीक है, उसको इंडिविजुअली आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा फिर क्या है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में सेम फॉर्म उसका होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, राइडर, कारपेंटर। उसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों जो प्रोफेशन से जुड़ी बातें जो होती है लगभग उसको आप जान लीजिए, उसका मेल फीमेल दोनों फॉर्म एक ही होता है। फिर दूसरे भाषा में जो उसका मेल से फीमेल, जैसे हीरो का हीरोइन, सुल्तान का सुल्ताना, इस तरह से चेंज होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब तक हम लोगों ने जो रूल देखा, बस यही रूल है जिस पैटर्न के आधार पर जो चेंज करते हैं, नहीं तो सब लगभग इरेगुलर सा है, ठीक है। तो कुछ हमने जो रूल्स हम लोगों को जानना था वो हम लोगों ने जाना। अब प्रैक्टिस में आएंगे, इंडिविजुअल वर्ड्स को देख लेंगे सारा, तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज जेंडर हम लोग जान गए कि 4 काइंड्स ऑफ जेंडर आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर with example and rules, common rules for changing masculine into feminine gender, ठीक है। तो हम लोग अब कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इरेगुलर वे में है, कुछ के इंटरनल लेटर को चेंज करके, कुछ में ऐड करके, ठीक है, कुछ कंपाउंड वर्ड में बिगिनिंग और एंड में ऐड करके इस तरह से बनाते हैं। नहीं तो लगभग फिर वो इंडिविजुअल हमें देखना पड़ेगा, इंडिविजुअली सारे वर्ड्स को, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जेंडर यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।